आप सभी का स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण जीके देखेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जिन छात्रों ने ये वीडियो या ये प्रश्न पहले से ही पढ़ा है तो आप आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं शिक्षण अभिरुचि का, जाकर आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। बताइएगा दोस्तों क्या रहेगा। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार क्या होता है, प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा या स्वयं का हित। तो देखिए, सफल नेतृत्व एवं प्रभावी नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो समूह का हित, संपूर्ण समूह का हित। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि रीजनिंग का वीडियो डालिए, तो देखिए रीजनिंग का वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग पढ़ना भी चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जो भी वीडियो अपलोड है दोस्तों उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमने सभी टॉपिक्स करा कर रखा है। प्लेलिस्ट पर वीडियो सभी अपलोड है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़िए और कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? पूर्ण सहमत, असहमत, संभवतः या कभी कभी। बताइए। तो देखिए, सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है, तो इससे आप पूर्ण सहमत होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि प्रबंधन समिति अध्यापकों की मांगों को मानने से इनकार कर दे तो अध्यापक संघ को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है देखिए, प्रबंध समिति पर प्रभाव डालने के लिए अध्यापकों को हड़ताल पर जाने का आदेश देना चाहिए। ऑप्शन बी है, अध्यापकों के प्रतिनिधियों को प्रबंध समिति से बातचीत करनी चाहिए। ऑप्शन सी, प्रबंध समिति पर दबाव डालने के लिए शिक्षक संघ को छात्रों की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन डी, प्रबंध समिति पर दबाव डालने के लिए अभिभावक संघ की सहायता लेनी चाहिए। बताइए। प्रबंध समिति अध्यापकों की मांग को मानने से इनकार कर देता है तो अध्यापक संघ को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, अध्यापकों के प्रतिनिधियों को प्रबंध समिति से बात करनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बातचीत करने से ही हल निकलता है। तो दबाव, हड़ताल ये जरूरी नहीं है। बातचीत करके जो भी समस्या है, अपना मतलब समस्या है उसे सम्मुख रखें समिति के सामने। चौथा प्रश्न देखिए, विद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों को प्राथमिक रूप से सम्मिलित होना चाहिए। क्यों? केवल वही जानते हैं कि विद्यालय कैसे कार्य करते हैं, वह योग्यता के साथ कार्य कर सकते हैं यदि उन्हें प्रशासनिक नीतियों में भागीदार बनाया जाए। ऑप्शन सी है, वह सीधे विद्यार्थियों से संबंध रखते हैं। या ऑप्शन डी, वह विद्यार्थियों और प्रशासकों के बीच होते हैं। बताइए। शिक्षकों को प्राथमिक रूप से सम्मिलित होना चाहिए प्रशासन में। बताइए क्यों? तो क्यों? वह विद्यार्थियों और प्रशासकों के बीच होते हैं। शिक्षक जो है विद्यार्थी और प्रशासक के बीच की जो है समझ कड़ी होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न, आपकी कक्षा में मद्यपान मतलब शराब करने वाले कुछ विद्यार्थी पाए जाते हैं। आप एक अध्यापक के रूप में क्या करेंगे? उनके माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे, प्रशासन को इसकी सूचना देंगे तथा प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक मापक खोजेंगे, समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेडिकल एजेंसी से संपर्क स्थापित करेंगे। यह ऑप्शन डी है, उनके सहपाठियों के समक्ष उनका अपमान करेंगे। बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगर कक्षा में कोई भी शराब पीता है या मद्यपान करता है तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों। प्रशासन को इसकी सूचना देंगे तथा प्रशासन के साथ कुछ सुधारात्मक मापक खोजेंगे ताकि आप इस समस्या से उबर सकें और इस प्रकार की समस्या का समाधान कर पाएँ। इसलिए आप सुधार वाली चीज खोजेंगे ताकि सब इसमें सुधार किया जा सके। छठवां प्रश्न देखिए, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा है दोस्तों? बताइए। आपको आपकी पसंद का कार्य करने को देना, आपके विचारों को मानना और उनकी प्रशंसा करना, आपसे आपकी क्षमता से अधिक की अपेक्षा करना, या नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? तो नित्य प्रति के कार्य में आपका मार्गदर्शन करना। मतलब एक शिक्षक है और एक शिक्षक से बड़ा है प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक जो है शिक्षा का मार्गदर्शन करे, यही आपकी जो है
अपेक्षा रहेगी एक प्रधानाध्यापक से। 7वां प्रश्न देखिएगा, यदि कोई अध्यापक बार बार प्रधानाध्यापक से अन्य अध्यापकों की बुराई करता है तो प्रधानाध्यापक को क्या करना चाहिए बताइए। अध्यापक को डांट देना चाहिए, अध्यापक की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, संबंधित अध्यापकों से बता देना चाहिए या ऑप्शन डी, उसे ऐसे अध्यापक को समझाना चाहिए कि इस बुरी आदत को छोड़ दे। बताइए। तो देखिए, वो अध्यापक को समझाए कि ऐसे जो बुरी आदत है, ऑप्शन डी, इसे छोड़ दे। 8वां प्रश्न पर ध्यान दीजिए, शिक्षकों के प्रतिनिधि भी प्रबंध समिति के सदस्य होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? तो देखिए, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार शिक्षकों और प्रबंध समितियों में अधिक सहयोग का विकास हो सकेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षकों के प्रतिनिधि भी प्रबंध समिति के सदस्य होने चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 9वां प्रश्न देखिए, एक अध्यापक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे, अध्यापक को डांटेंगे, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे या प्रबंध समिति को इसकी सूचना देंगे? बताइए दोस्तों, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे दोस्तों? इसका कारण जानने का आप प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न ध्यान दीजिए, शिक्षक अपने काम में तभी सफल हो सकता है जबकि छात्रों से सहयोग प्राप्त कर लेता है, छात्रों को अनुशासन में रखता है, छात्रों को ध्यान रखता है, समय से विद्यालय जाता है। बताइए, शिक्षक अपने काम में तभी सफल होगा जब, तो कब होगा? जब छात्रों से वह सहयोग प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, विद्यार्थी खेल के मैदान में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, एक क्रीड़ा अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? मतलब खेल अधिकारी के रूप में आप क्या करना चाहेंगे? अपनी सत्ता का प्रयोग करके शांति स्थापित करेंगे, उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे, सब खेलों को बंद कर देंगे या ऑप्शन डी, नेताओं को पकड़ेंगे और उन्हें दंड देंगे? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके झगड़े के कारण का परीक्षण करेंगे आप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है, किस पर होती है? बताइए। एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है, किस पर? तो किस पर होती है? अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न बताइए, एक प्रधानाचार्य को अपने शिक्षकों का पक्ष कब लेना चाहिए? सभी दशाओं में, केवल उन दशाओं में जब उनकी मांगे व्यक्तिगत रूप से उनके अपने हित में हो। ऑप्शन सी, उन मांगों के समय जब वो वेतन में वृद्धि के संबंध में हो। उन सब मांगों के संबंध में जो शैक्षणिक उत्तमता से संबंधित हो। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। 13 नंबर प्रश्न आंसर आप जो है सभी छात्र कमेंट कीजिए, क्या रहेगा आंसर, कमेंट जरूर कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कोई अध्यापक देर से आता है तो प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने बार हम देखा है। तो देखिए, क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्वक उसे देर से आने का कारण पूछकर तदनुसार कार्य करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आंसर होता है, ऑप्शन वही होता है जिसमें आप कारण जानकर उपचारात्मक या सुधारात्मक या निदानात्मक जो है परीक्षण करते हैं या उसकी सुधार करते हैं उसमें, तो वही आपका बेस्ट आंसर होता है। 15 नंबर प्रश्न, एक प्रधान अध्यापक को एक शिक्षक को सदैव दूसरों की बुराई करते हुए पाता है तो उसे उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन, हतोत्साहित, अपेक्षा, सजा? बताइएगा। तो देखिए, हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक प्रधान अध्यापक का एक प्रशासक के नाते सबसे अच्छा गुण समझा जाना चाहिए? बताइए। प्रधानाध्यापक का प्रशासक के रूप में सबसे अच्छा गुण क्या होगा? लचीलापन, विनोद, जन संबोधन, मित्रता? तो देखिए, लचीलापन मतलब दोस्तों आवश्यकता अनुसार उसमें जब परिवर्तन किया जा सके, तो गुण ऐसा होना चाहिए। यदि कुछ अध्यापक अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो प्रधानाचार्य की हैसियत से आप क्या करेंगे? बताइएगा। एक प्रश्न हमने कराया है पहले भी। तो देखिए, ऐसे अध्यापकों को आप समझा देंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विद्यालयों में निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? बताइए। मुख्य अध्यापक को, विद्यार्थियों को या सभीयों को? महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? तो मुख्य अध्यापक को होना चाहिए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए,
विद्यालयों में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है? बताइएगा। ऑप्शन ए बी सी डी। ए, कक्षा के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहना, विद्यार्थियों से शुल्क लेना, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, या आपकी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना। बताइएगा कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, अपनी कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं से संबंधित विवरण रखना। 20 नंबर प्रश्न, किसी मेले या नुमाइश में छात्रों को ले जाने से पहले अध्यापक का क्या मुख्य निर्देश होता है? क्या होगा दोस्तों? तो देखिए क्या होता है इसमें, मेले या नुमाइश का आंखों देखा हाल लिख कर दिखाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। हर शाला में मतलब हर विद्यालय में एक प्राचार्य होता है जिससे विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके, शिक्षकों की उपस्थिति ठीक रहे, पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, समय तालिका के निर्धारण में मदद मिले। बताइए विद्यालय में प्राचार्य होता है क्यों, या इसका क्या कारण है? तो देखिए विद्यालय का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न, सामूहिक खेलों में हिस्सा लेकर छात्रों को अवसर मिलता है नेतृत्व गुण के विकास का, पुष्ट प्रदर्शन का, अनुशासन प्रस्तुत करने का, या उछल कूद के आनंद का। बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नेतृत्व गुण के विकास का। सामूहिक खेलों में हिस्सा लेकर छात्रों को क्या अवसर मिलता है? तो उसकी मेजबानी करने का, मतलब किसी भी टीम का अगर वो कैप्टन बन गया तो नेतृत्व कर सकता है, तो इसी गुण का विकास होता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, अपने प्राचार्य का विश्वास प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बी सी डी दोस्तों बताइए। तो देखिए अगर आप अपने प्राचार्य का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा पढ़ाकर अपने क्षेत्र में ऊंचा उठेंगे एक शिक्षक होने के नाते। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, जिला विद्यालय निरीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है? बताइए। विद्यालय के कार्यों में दोष निकालना, अध्यापकों का तबादला करना, देर से आने वाले अध्यापकों की शिकायत करना, या विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। तो देखिए जो विद्यालय निरीक्षक है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना, ताकि विद्यालय सुचारू रूप से संपन्न हो और विद्यालय का वातावरण अच्छा हो। शिक्षक को कक्षा का प्रबंध कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत है बताइएगा दोस्तों? छात्र पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो देखिए आप इससे पूर्ण सहमत होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा के उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता है? स्वेच्छाधारी, सहानुभूतिपूर्ण, जनतांत्रिक, अधिकारी, तंत्रवादी। तो देखिए हम जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? जनतांत्रिक, मतलब प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जहाँ पर स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और समानता की भी। 27 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? प्रतिद्वंदी, मित्र, सहयोगी, या विरोधी? बताइएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, कैसे होने चाहिए, मित्र कि सहयोगी? बताइएगा। 27 नंबर प्रश्न आंसर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, सहयोगी होने चाहिए कि मित्र होने चाहिए? 28 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? मित्रता स्थापित करने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए, खेलों में भाग लेने के लिए? महत्वपूर्ण है। तो क्यों? तो वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए जो है निर्देशन अवश्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, छात्र संघ की न्यायोचित मांग पर प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? मतलब छात्र संघ द्वारा कोई मांग है तो प्रधानाचार्य को क्या करना चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी दोस्तों। तो क्या करना चाहिए? बातचीत करके मांगे स्वीकार कर लेनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन न्यायोचित मांग है यहाँ पर दोस्तों, प्रश्न पढ़कर ही आप आंसर लगाइएगा। न्यायोचित मांग है तो मांगे स्वीकार कर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे? अध्यापक हड़ताल कर दे, अध्यापक प्रबंध समिति शिकायत करें, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत द्वारा व्यवहार सुधार के प्रयत्न करें, या ऑप्शन डी अध्यापक प्रधानाचार्य का सामना करे? बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत द्वारा व्यवहार सुधार के प्रयत्न करें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो भी प्रश्न का हमने आंसर पूछे है उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और जल्द ही हम रीजनिंग का भी वीडियो लाएंगे। आपका कमेंट आया था रीजनिंग का वीडियो, और जो भी प्लेलिस्ट पर जो भी वीडियो अपलोड है दोस्तों, पेपर से पहले ज़रूर पढ़ लीजिए। पेपर बहुत ही कम दिन बचा है, तो जाकर सभी वीडियो लाइन से देखते चलिए, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।